हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और गाइस, दिस इज़ साइबर नोमैड ए प्रिंसी। तो गाइस, मैं आई हूँ आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्टोरी लेकर के। ये मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर चूँकि मैं आई मीन मुझे हॉरर चीज़ें, जो हॉरर प्लेसेस होती हैं या फिर ऐसा कुछ हॉरर कंटेंट मुझे बहुत ही फैसिनेट करता है। और तो मैं आज एक ऐसे जगह के बारे में आपको बताना चाहती हूँ जो इंडिया का कुछ एक टॉप हॉरर प्लेस में से एक है। तो मैं फ़ोटोज़ डालूँगी, वीडियोज़ डालूँगी, आप देखना। तो मैं बात कर रही हूँ डूमस बीच के बारे में। तो मैं आपको बताती हूँ पहले कि मैं फ़िलहाल सूरत में रहती हूँ। तो मैं जहाँ रहती हूँ वो इस बीच से, मतलब जिस अपार्टमेंट में मैं अभी रहती हूँ, वो डूमस बीच के बहुत ही नज़दीक है। और जब मैं पहली बार वहाँ गई थी तो मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था कि इस बीच के बारे में, कि बीच की कुछ ऐसी स्टोरीज़ है। तो पर जब मैं वहाँ गई तो शाम में मैंने देखा, जब शाम होने लगी तो जो वहाँ की पब्लिक थी वो लोग बीच छोड़ करके जाने लगी। तो मतलब ऐसा शाम हुआ लाइक 5:30 और 6 के अराउंड। मैं पहली बार उस वक्त डूमस बीच गई थी। तो मैंने देखा कि लोग बीच, मतलब कि बीच बिल्कुल खाली होना शुरू हो गया और लोग छोड़कर बीच बिल्कुल ऐसा लोग जाने लगे। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि बहुत जल्दी लोग यहाँ क्यों चले जा रहे हैं, लाइक अभी तो, और सूरत में जल्दी जल्दी शाम नहीं होती। लाइक जिस तरफ से मैं हूँ वहाँ 5:30-6 बजते बजते अंधेरा हो जाता है, पर यहाँ एटलीस्ट 7 बजे तक अंधेरा नहीं होता। शाम के 7 बजे तक यहाँ एटलीस्ट अंधेरा नहीं होता है। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि लोग क्यों छोड़ करके जा रहे हैं। तो क्योंकि वो मुझसे पहले से यहाँ रह रहे हैं, मतलब वो पहले शिफ्ट कर गए थे यहाँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बीच हॉन्टेड है। तो ये तो मेरा फेवरेट जॉनर है। तो जब मैंने जो रेड़ी लगाते हैं, जो ठेला वगैरह साइड में लगाते हैं, तो जब मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताओ कि ये बीच हॉन्टेड क्यों है, ये क्यों माना जाता है हॉन्टेड इस बीच को, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बीच बहुत पहले की बात है। बहुत ब्रिटिशर्स के ही टाइम से ये बात है कि वो क्रेमेशन ग्राउंड हुआ करता था। उन्होंने कहा कि यहाँ लोगों को जलाया जाता था, ये क्रेमेशन ग्राउंड था। तो उसके बाद से इस बीच को हॉन्टेड माना जाता था, माना जाने लगा कि बीच में कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी, रात को कुछ अजीब अजीब से केसेस होने लगे। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि पहले ये ऐसा उनके जो बड़े बुजुर्ग थे, वो उन्होंने उनको बताया था कि पहले जो बीच था उसका जो सैंड था वो बिल्कुल वाइट था, बट जब से वो क्रेमेशन ग्राउंड बना तो उस बीच का जो सैंड था वो ब्लैक हो गया। तो कहते हैं कि उसके बाद से ही लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि ये जो बीच है वो हॉन्टेड है। और तब से लोगों ने वहाँ, शाम के बाद वहाँ लोग नहीं जाते। और वहाँ पर पुलिस बैरिकेटिंग भी होती है क्यों, ताकि वहाँ पर लोग नहीं जा सके शाम के बाद। और शाम के बाद वो बीच बिल्कुल बंद हो जाता है, आप एंटर नहीं कर सकते हो बीच को। तो और एक और केस हुआ था। उन्होंने ही मुझे बताया कि फिर एक केस ऐसा आया उस बीच पे कि उसके बाद से लोग और डरने लगे। वहाँ पर एक किसी की बॉडी मिली थी। सुबह सुबह की बात है, कुछ लोग वॉक कर रहे थे तो उन्हें एक बॉडी दिखाई दी। तो जब उसके पास करीब गए लोग तो उन्होंने देखा कि जो बॉडी है वो बहुत ही डरावनी दिख रही थी, क्योंकि जो इंसान था उसका जो टंग था वो उसके मुंह से बहुत बाहर निकला हुआ था। लाइक वो लंबा सा टंग दिख रहा था उस इंसान का। तो देखने में काफ़ी डरावना लग रहा था। तो उसके बाद से लोगों ने वहाँ थोड़ा और अवॉइड कर दिया। तो मॉर्निंग वॉक पे भी लोग अब वहाँ नहीं जाते और इवनिंग वॉक पर भी लोग वहाँ नहीं जाते। और शाम रहते रहते ही, दिन रहते रहते ही लोग वहाँ से वापस भी आ जाते हैं अगर कोई घूमने जाते हैं तो बट अदरवाइज़ लोग डूमस बीच को अवॉइड करते हैं यहाँ के लोग।
तो उन्होंने मुझे ऐसी स्टोरी बताई। उन्होंने कहा कि और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं यहाँ के लोगों के, सबकी अलग अलग स्टोरीज़ है, सबका के अलग अलग कहानियाँ हैं। मगर जो बेसिकली जो एक मेन स्टोरी है कि हॉन्टिंग कब से शुरू हुआ यहाँ, या फिर ऐसी बातें, ऐसी अफवाहें कब से उड़ना शुरू हुई कि बीच पे मत जाओ, बीच हॉन्टेड है। तो जब से क्रेमेशन ग्राउंड वहाँ बना और जब से लोगों को वहाँ जलाया जाता था, तब से ही ज़्यादा वहाँ पर लोगों ने ऐसी बातें की कि ये जो जगह है वो हॉन्टेड है एंड दिस दैट जो भी है। तो फिर मैंने अपने मैं जिस अपार्टमेंट में रहती हूँ वहाँ मैं जो किन्हीं 2-4 लोगों से जिनसे मैं बात करती हूँ, तो उनसे मैंने पूछा कि अच्छा आप बताओ, आप लोग तो यहाँ बहुत टाइम से रह रहे हो, क्या ये सच बात है बीच हॉन्टेड है? तो उन्होंने कहा कि इंडिया के तो कुछ टॉप हॉन्टेड बीचेस में से एक माना जाता है डुमस बीच को, बट अदरवाइज़ हम तो नहीं जानते हैं डिटेल में, लेकिन यहाँ के लोकल्स तो ऐसा ही कहते हैं। और तो उन्होंने मुझे ऐसा कुछ बताया कि एक बार जिस अपार्टमेंट में हम रहते हैं उससे सटकर एक पतली सी गली है, पतला सा रोड है जो डुमस बीच को कनेक्ट करता है, लाइक नज़दीक है हमारे अपार्टमेंट से डुमस बीच। तो उन्होंने कहा कि लोग इसी रोड पर, क्योंकि वो पतली सी सड़क थी और उस पर गाड़ियाँ वगैरह जो 4 व्हीलर्स वगैरह वो नहीं जाते थे, तो वहाँ पर लोग सुबह मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक किया करते थे। तो उन्होंने कहा कि एक बार कोई लेडी वॉक कर पे गई थी, तो उन्हें भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। और एक बार एक आदमी मतलब गए थे उसी रोड पर वॉक करने के लिए, तो उन्होंने भी बोला कि कुछ अच्छा नहीं फील हुआ, कुछ उन्हें भी कुछ हॉरर एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसी रोड में जो कनेक्ट करता है डुमस बीच को हमारे अपार्टमेंट के पीछे से। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम लोगों के सामने तो ये स्टोरी हुई है, इसलिए हम लोग भी अवॉइड करते हैं उधर जाना। तो मुझे तो ये पता नहीं था, जब मैंने जब यहाँ शिफ्ट किया था तो मुझे तो ये नहीं पता था। और मैं तो डुमस बीच घूमकर आई हूँ, और जब मैंने वहाँ पर लोगों को वापस बीच पूरा खाली हो गया शाम को जाते देखा, तब मुझे पता चला कि बीच के हंटिंग के बारे में कि अच्छा ऐसा कुछ यहाँ पर होता है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं और ऐसे लोगों के एक्सपीरियंसेस कुछ मैं इन्वेस्टिगेट करके लोगों से बातचीत करके अगर आप तक पहुँचाऊँ, और आप जानना चाहते हो इस बीच के बारे में और भी स्टोरीज़, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो मैक्सिमम। और तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।